हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जनरल मेडिकल नॉलेज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी के बारे में। बिल्कुल बेसिक सा डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अभी एनाटॉमी पढ़ना स्टार्ट करी है या फिर एनाटॉमी स्टार्ट करने वाले हैं, वो बिगनर्स है, बिल्कुल उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की ये वीडियो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी करें किन किन स्टेप्स के थ्रू बॉडी हमारा फॉर्म हुआ है। फर्स्ट है एटम, एटम के बाद मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल के मिलने से ऑर्गेनल्स बने, ऑर्गेनल्स के मिलने से आपके सेल फॉर्मेशन हुआ, सेल के फॉर्मेशन के बाद सेल के एग्रीगेशन से या फिर ग्रुप ऑफ सेल के थ्रू टिश्यू का फॉर्मेशन हुआ, टिश्यू के बाद आपका ऑर्गन का फॉर्मेशन हुआ, एक ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद ऑर्गेनिज्म या फिर बॉडी का फॉर्मेशन हुआ। इन स्टेप्स के थ्रू हमारे बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ओके, फर्स्ट डिस्कस करें टर्म के बारे में। एनाटॉमी, एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजी का मीनिंग क्या है, एनाटॉमी कैसे, एनाटॉमी में हम पढ़ते क्या है, क्या पढ़ते हैं एनाटॉमी के अंदर। इट इज़ ए स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, ओके, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर और बॉडी पार्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप टू अनदर। हम एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, बॉडी पार्ट्स को पढ़ते हैं और उसके रिलेशन में अनदर ऑर्गन को पढ़ते हैं कि हमारा क्या एनाटॉमी। कोई ऑर्गन है, ऑर्गन के इर्द गिर्द जो ऑर्गन के आसपास जो रिलेशन मेंटेन कर रहा है अनदर ऑर्गन, वही हम पढ़ते हैं क्या एनाटॉमी में। ओके, एनाटॉमिकल पोजीशन क्या होती है। नेक्स्ट टर्म है एनाटॉमिकल पोजीशन। एनाटॉमिकल पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे एनाटॉमी में। बॉडी इरेक्ट, इसमें क्या है, बॉडी इरेक्ट रहेगी, मतलब बॉडी स्टैंडिंग पोजीशन में रहेगी। फीट टुगेदर, पैर दोनों साथ में होंगे। ओके, पाम फेस फॉरवर्ड, और जो पाम है आपके हाथ है वो फॉरवर्ड फेस पे होंगे। ओके, फॉरवर्ड फेस एंड द थंब पॉइंट अवे फ्रॉम द बॉडी। जो थंब है आपका बॉडी के अवे फ्रॉम में होगा, इस तरह से होगा। पाम फॉरवर्ड फेस एंड थंब जो है अवे फ्रॉम द बॉडी। ओके, डायरेक्शनल टर्म के बारे में डिस्कस करें। डायरेक्शनल टर्म, बहुत सारे ऐसे डायरेक्शनल टर्म होते हैं और हम अनदर बहुत सारे एनाटॉमी में पढ़ते हैं, ऑर्गन के एनाटॉमी में पढ़ते हैं, इसके रिस्पेक्ट में कौन से ऑर्गन कहाँ पे हैं। तो ये सारे मीनिंग हमें पता होना चाहिए, जिसकी वजह से हम वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि क्या कहना चाहता है वो। इसकी मीनिंग पढ़ते हैं। सुपीरियर मीन्स होता क्या है, सुपीरियर, सुपीरियर नाम से ही अगर हो रहा है, सुपीरियर मीन्स है क्या, अपर साइड में, ऊपर के साइड में। अगर हम बॉडी की बात करें कि हेड टुवर्ड्स द हेड, हेड के साइड जो भी ऑर्गन जाएगा उसको सुपीरियर बोलेंगे। ओके, टुवर्ड्स द हेड। इन्फीरियर टुवर्ड्स फीट, इन्फीरियर नीचे के साइड में, लोअर साइड में, टुवर्ड्स फीट, फीट के साइड जो भी ऑर्गन हमारा अपीयर होंगे, जो भी ऑर्गन हमारे सिचुएटेड होंगे, उनको कहेंगे क्या, इन्फीरियर। ओके, नेक्स्ट है पोस्टीरियर, पोस्टीरियर बैक साइड। ओके, टुवर्ड्स बैक साइड, जो भी ऑर्गन हमारे बैक साइड में सिचुएटेड होंगे, बैक साइड लाई करेंगे, वो क्या है, पोस्टीरियर कहलाएंगे, पोस्टीरियर ऑर्गन होंगे। नेक्स्ट है मीडियन। मीडियन एक इमेजिनरी लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं मिड लाइन ऑफ द बॉडी। ओके, नोज के थ्रू मिड लाइन बॉडी से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसके साइड में जो होगा वो लेटरल होगा, उसके बीच में जो आएगा वो क्या होगा आपका, वो होगा आपका मीडियन। देखा जाए तो रिलेटेड टू इमेजिनरी मिड लाइन dividing the body into the equal parts, equal right and left part. For example, nose is median to eye. अगर मान लीजिए कोई बॉडी है, उसको हम मीडियन दो इक्वल पार्ट में राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करते हैं, राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करते हैं, तो ये जो पार्ट होगा आपका, ये क्या मीडियन पार्ट कहलाएगा। और इस साइड का जो पार्ट होगा वो राइट लेटरल और ये क्या होगा, लेफ्ट लेटरल होगा। ये इसके मीडियन लाइन के एक्सपेक्ट में इसको हम लेटरल बोलेंगे और इस लाइन को बोलेंगे मीडियन लाइन। सेम इसी तरह हमारा अगर बॉडी की बात करें, जो हमारा नोज़ है वो क्या है, मिड लाइन में आता है। नोज़ हमारा क्या मिड लाइन में लाई कर रहा है। लेटरली, लेटरल क्या है, जैसे हमने डिस्कस किया कि इसमें एक लाइन, इमेजिनरी लाइन के थ्रू उसके एक्सपेक्ट में बात करते हैं मीडियन क्या होता है और लेटरल क्या होता है। इसके बिहाफ पे, अगर लाइन के बिहाफ में बोले तो ये जो ये एरिया होगा वो लेटरल होगा, ये एरिया होगा वो लेटरल होगा, बीच की जो लाइन है वो आपकी मीडियन कहलाएगी। लेटरल टुवर्ड्स साइड विथ रिस्पेक्ट टू इमेजिनरी लाइन, imaginary midline. For example, ear are lateral to the eye.
आई के रिस्पेक्ट में ईयर हमारा क्या है, लेटरल है, ईयर हमारा लेटरल में आता है। ओके, आई के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ईयर हमारा लेटरल में कहलाएगा। ईयर आर लेटरल टू द आई, आई से ईयर लेटरल फॉर्म में है। और हमारा नोज अगर मिडिल लाइन की बात करें, नोज हमारा मीडियन में आता है। ओके, डायरेक्शनल टर्म में ही कंटिन्यू करेंगे अनदर टर्म्स के बारे में। नेक्स्ट टर्म है इप्सिलैटरल। नेक्स्ट टर्म है इप्सिलैटरल। इप्सिलैटरल मीन्स होता है सेम साइड। अगर हम एक ही साइड की बात कर रहे हैं, सेम साइड की बात करें, जिस साइड ऑर्गन है उसी साइड की अगर बात करें तो उसको कहेंगे इप्सिलैटरल। ओके, फॉर एग्जांपल स्प्लीन एंड डिसेंडिंग कोलर आर इप्सिलैटरल। स्प्लीन और डिसेंडिंग कोलर जो है दोनों है लेफ्ट साइड में होता है, सेम साइड में होता है, इसलिए स्प्लीन एंड डिसेंडिंग कोलन आर इप्सिलैटरल। ओके, कॉन्ट्रालैटरल नाम से ही डिफ्रेंशिएट हो रहा है कि कॉन्ट्राइंडिकेट, कॉन्ट्रास्ट है, कॉन्ट्रास्ट में अपोजिट साइड है, तो अपोजिट इसका मीनिंग है अपोजिट साइड। कॉन्ट्रालैटरल मीन्स अपोजिट साइड। फॉर एग्जाम्पल स्प्लीन एंड गॉल ब्लैडर आर कॉन्ट्रालैटरल। स्प्लीन जो है राइट, स्प्लीन लेफ्ट साइड सिचुएट होता है और गॉल ब्लैडर राइट साइड में, इसलिए ये एक दूसरे के कॉन्ट्रालैटरल है। स्प्लीन एंड गॉल ब्लैडर आर कॉन्ट्रालैटरल। ओके, नेक्स्ट टर्म है प्रॉक्सिमल। प्रॉक्सिमल क्लोज टू ट्रंक ऑफ बॉडी। ऐसा ऑर्गन, ऐसा हमारा स्ट्रक्चर जो कि हमारे ट्रंक एरिया जो होता है, मिड एरिया, हमारा जो ट्रंक एरिया है, हमारा जो जीआई सिस्टम है, हमारा जो चेस्ट है, एब्डोमेन है, ये हमारा ट्रंक एरिया में कहलाता है। जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन स्ट्रक्चर क्लोज टू ट्रंक है, ट्रंक के पास में है, ट्रंक से पास में आ रहे हैं, वो होंगे प्रॉक्सिमल। जो भी स्ट्रक्चर हमारे ट्रंक के पास में आ रहे होंगे वो है क्या, प्रॉक्सिमल। और क्लोज टू अनदर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ रेफरेंस देन अनदर पार्ट, या फिर किसी स्पेसिफिक पॉइंट के रेफरेंस में उसके प्रॉक्सिमल अगर आ रहा है तो उसको बोलेंगे प्रॉक्सिमल पार्ट। ओके, क्लोज टू ट्रंक ऑफ द बॉडी, ट्रंक के पास में अगर आ रहा है, ट्रंक के पास में है तो उसको प्रॉक्सिमल कहेंगे। और क्लोज टू अनदर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ रेफरेंस देन अनदर पार्ट। ओके, फॉर एग्जाम्पल एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू रिस्ट। एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू रिस्ट। जो एल्बो है हमारे रिस्ट से प्रॉक्सिमल है। एल्बो क्या है, हमारे ट्रंक के एरिया से, ट्रंक के क्लोज है, तो एल्बो हमारे रिस्ट के कंपैरिजन में क्या होगा, प्रॉक्सिमल होगा। ओके, ऐसा कोई भी ऑर्गन जो हमारे ट्रंक के पास में होगा विथ रेफरेंस अनदर ऑर्गन, अनदर स्ट्रक्चर के रेफरेंस में, वो हमारा प्रॉक्सिमल कहलाता है। डिस्टल नाम से डिफ्रेंशिएट होता है, डिस्टल दूर कि फर्दर फ्रॉम ट्रंक और फर्दर फ्रॉम अनदर स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ रेफरेंस देन अनदर पार्ट। जो भी हमारा बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गन हमारे ट्रंक एरिया से दूर जा रहा हो, ट्रंक एरिया से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हो, दूर जा रहा हो, उसको कहते हैं क्या, डिस्टल। फॉर एग्जाम्पल फिंगर आर डिस्टल टू द रिस्ट। फिंगर आर डिस्टल टू रिस्ट। फिंगर्स हमारे रिस्ट से डिस्टल पार्ट कहलाते हैं, क्योंकि फिंगर जो रिस्ट है, रिस्ट के कंपैरिजन में हमारा फिंगर जो है वो हमारे ट्रंक एरिया से दूर है, डिस्टल है। ओके, तो ये हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल मीन्स होता है नियर द सरफेस, सिचुएटेड नियर द सरफेस। डीप टिश्यू, डीप ऑर्गन पढ़ते हैं। द पार्ट्स दैट आर मोर इंटरनल, the parts that are more internal is called deep. Okay, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं रीजनल टर्म्स। रीजनल टर्म्स में फर्स्ट आता है एक्सियल पार्ट। एक्सियल पार्ट में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं हमारे बॉडी के। एक्सियल पार्ट में हमारे ऑर्गन आते हैं, इंक्लूड्स हेड, नेक एंड ट्रंक। हेड, नेक एंड ट्रंक वाला पार्ट जो आता है हमारा एक्सियल पार्ट कहलाता है। एक सीधे पार्ट, हेड, नेक एंड ट्रंक वाला एरिया हमारा एक्सियल पार्ट कहलाएगा। ओके, अपेंडिकुलर पार्ट इंक्लूड लिम्ब विच आर अटैच टू बॉडी एक्सिस। जो भी हमारे बॉडी एक्सिस से जो भी हमारे लिम्ब अटैच है उसको अपेंडिकुलर बोलते हैं। जैसे हमारा लिम्ब्स में हैंड है, फीट है, ये सारे हमारे जो है वो
जो हमारे एक्सियल पार्ट से अटैच होते हैं उसे कहते हैं अपेंडिकुलर पार्ट। ओके, नेक्स्ट है सरफेस, डॉर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस। डॉर्सल सरफेस टुवर्ड्स द बैक ऑफ द बॉडी, बॉडी के बैक साइड को बोलते हैं डॉर्सल। मान लीजिए अगर हम बात करें कि हमारे इस हैंड के एरिया में कौन सा सरफेस डॉर्सल होगा, कौन सा वेंट्रल होगा, तो जो भी एरिया हमारा ये डार्कर पोर्शन है वो हमारा डॉर्सल सरफेस कहलाएगा, और जो लाइटर पोर्शन है वो हमारा वेंट्रल सरफेस कहलाता है। ओके, वेंट्रल टुवर्ड्स फ्रंट ऑफ द बॉडी, जो हमारा फ्रंट वाला बॉडी है, फ्रंट की बॉडी रीजन है उसको हम वेंट्रल रीजन कहते हैं, वेंट्रल सरफेस कहते हैं। और डॉर्सल सरफेस हमारा बैक ऑफ द बॉडी, बॉडी के पिछले हिस्से को डॉर्सल सरफेस कहते हैं। ओके, इस एरिया को हम बोलेंगे वेंट्रल और इस एरिया को बोलेंगे डॉर्सल। ओके, नेक्स्ट है मेम्ब्रेन की बात करें तो दो मेम्ब्रेन होते हैं, पैराइटल और विसरल। पैराइटल मेम्ब्रेन लाइंड बॉडी कैविटी, जो ये ऐसी मेम्ब्रेन है, पैराइटल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि लाइंड ऑफ बॉडी कैविटी, जो कि बॉडी की कैविटी को लाइनिंग करती है, बॉडी की कैविटी को लाइन करता है। फॉर एग्जांपल पैराइटल प्यूरल मेम्ब्रेन लाइंड प्यूरल कैविटी, पैराइटल प्यूरल मेम्ब्रेन लाइंड प्यूरल कैविटी। ओके, विसरल मेम्ब्रेन कवरिंग इंटरनल ऑर्गन, जो कि इंटरनल ऑर्गन को कवर करता है वो क्या है, विसरल मेम्ब्रेन कहलाता है। फॉर एग्जांपल विसरल प्लूरा मेम्ब्रेन लाइन द सरफेस ऑफ लंग, जो कि सरफेस ऑफ लंग को कवर करता है। फॉर एग्जांपल अगर डायग्राम के थ्रू देखें, अगर ये लंग्स का सरफेस है, लंग्स से सरफेस है, तो इसमें दो तरह की लाइनिंग होंगी, जो भी हमारी बॉडी कैविटी की दो लेयर होती है, पैराइटल और विसरल पैराइटल और विसरल। जो विसरल मेम्ब्रेन होती है हमारे जो बॉडी ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन है, हमारे ऑर्गन जो है उसको लाइन करता है, वो लाइन करता है इसको, हमारे ऑर्गन को लाइन करेगा और हमारे ऑर्गन से अटैच होता है, हमारे जो भी इंटरनल ऑर्गन है उससे अटैच होता है, इसी को कहते हैं हम विसरल मेम्ब्रेन। दूसरा है पैराइटल मेम्ब्रेन हमारे सारे ऑर्गन के बीच में एक कैविटी होती है, एक कैविटी फॉर्म होती है, उस कैविटी के लेयर पे अटैच होता है, उस कैविटी के लेयर से अटैच होता है, उसकी मेम्ब्रेन से अटैच होता है, इसलिए उसको बोलते हैं पैराइटल मेम्ब्रेन। पैराइटल मेम्ब्रेन आपका आउटर वाला होगा और विसरल जो होगा इंटरनल वाला होगा। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन से अटैच होगा वो हमारा विसरल होगा, विसरल होगा जो हमारे ऑर्गन से अटैच होगा। जो हमारे कैविटी के मेम्ब्रेन से अटैच होगा वो पैराइटल मेम्ब्रेन होगा। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। दिस इज ऑल अबाउट फॉर anatomical terminology. If you liked the video, please like, subscribe and share my channel. Okay, thanks for watching.